असली विरासत। उसने अपने बच्चों के लिए करोड़ों नहीं, कुछ और छोड़ा था। लोग कहते हैं विरासत वो होती है जो हमें हमारे बड़ों से मिलती है, लेकिन सच ये है कि असली विरासत ज़मीन या पैसा नहीं, बल्कि वो कर्म होते हैं जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। शहर के बीचों बीच एक पुराना सा घर था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, लेकिन उस घर की एक पहचान थी। वो घर था दयानाथ जी का। दयानाथ जी एक साधारण से स्कूल टीचर थे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी और सादगी में बिताई। उनके दो बेटे थे, अमित और सुमित। अमित बड़ा था, तेज, समझदार, लेकिन थोड़ा स्वार्थी। सुमित छोटा था, सीधा, भावुक और दिल का बहुत साफ। दयानाथ जी हमेशा कहते, बेटा, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे इंसान बनना। अमित को ये बातें बेकार लगती थी। वो सोचता, आज के ज़माने में सिर्फ पैसा चलता है, लेकिन सुमित हर बात दिल से सुनता था। वक्त बीता, दोनों बड़े हो गए। अमित शहर चला गया, बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसने खूब पैसा कमाया, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन उसी के साथ वो अपने घर से, अपने पिता से दूर होता चला गया। फ़ोन कम, आना जाना बंद। और दूसरी तरफ सुमित अपने पिता के साथ ही रहा। छोटी नौकरी करता था, लेकिन हर शाम पिता के साथ बैठकर चाय पीता था। एक दिन दयानाथ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा, समय बहुत कम है। सुमित ने तुरंत अमित को फ़ोन किया, भैया, पापा की हालत बहुत ख़राब है, आप आ जाओ। अमित ने कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मीटिंग है, बाद में आऊँगा। कुछ घंटों बाद दयानाथ जी ने सुमित का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी इच्छा है, जब मैं ना रहूं तो मेरे कमरे की अलमारी खोलना। और फिर उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम अगले दिन आया, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। वो रो तो रहा था, लेकिन अंदर से खाली था। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने अलमारी खोली। उसमें एक पुराना सा बैग था और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कोई बड़ी संपत्ति नहीं छोड़ी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर छोड़ी है। इस बैग में उन लोगों के नाम हैं जिनकी मैंने ज़िंदगी में मदद की है। अमित ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन सुमित ने कहा, भैया, एक बार चलकर देख लेते हैं। दोनों उन पतों पर गए। पहला घर। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और सुमित को देखते ही रो पड़ा। आप दयानाथ जी के बेटे हो? उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। दूसरा घर। वहाँ एक महिला मिली। मेरे पति की जान बचाई थी उन्होंने। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। एक एक करके हर जगह वही कहानी थी। दयानाथ जी ने चुपचाप लोगों की मदद की थी। अब अमित की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने क्या खो दिया? मैंने अपने पिता को नहीं समझा। उस दिन के बाद अमित पूरी तरह बदल गया। कुछ सालों बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया और उसका नाम रखा असली विरासत। विरासत वो नहीं होती जो बैंक में जमा हो, विरासत वो होती है जो लोगों के दिलों में बस जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपके हिसाब से असली विरासत क्या है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।